अरे पिताजी, जब आपका तबीयत खराब है तो फिर आप मंदिर में क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? अरे ये कांवड़ का सामान लेकर क्या कर रहे हैं ये? तुम नास्तिक हो, पूजा पाठ करते नहीं हो तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा कि मैं यहाँ मंदिर पर कांवड़ यात्रा का सामान लेके क्यों बैठा हूँ। पिताजी, मैं नास्तिक हूँ तो मैं नास्तिक ही रहना चाहता हूँ, और आपको भी मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पूजा पाठ का ढोंग छोड़ दीजिए। जो तू आज भगवान को उल्टा सीधा बोल करके पाप कर रहा है ना, मैं रोज उसी की प्रायश्चित के लिए पूजा करता हूँ, उसे प्रार्थना करता हूँ, तब जाके तुम्हें ताकत देते हैं जो तू आज मेरे सामने बैठ के बोल रहा है। अरे चुप हो जाइए पिताजी, और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आप जितना ही ना भगवान के प्रति मन में आस्था रख के आस्तिक के साथ आप पूजा पाठ करते हैं ना, मैं उतना ही नास्तिक बनते जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता है। चुपचाप चलिए घर। मैं जब तक कांवड़ यात्रा का गंगा जल शिवलिंग पे नहीं चढ़ा लूँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत खराब है, मैं कांवड़ यात्रा पे जा नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांवड़ यात्रा का वस्त्र और एक कांवड़ ले लो और कांवड़ यात्रा पर काशी चले जाओ, वहाँ से गंगा जल लेके आओ ताकि मैं शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ा सकूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहाने मुझे कांवड़ यात्रा पे भेज देंगे तो मैं पूजा पाठ करने लगूंगा? तो आप ये भूल जाइए, मैं नास्तिक हूँ। लोग देखेंगे तुम मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, अगर कोई कुछ बोलेगा तो कह देना मैं पैसे के लिए कांवड़ यात्रा पे जा रहा हूँ। पैसे के लिए तो दिन रात मेहनत करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, घर चलो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। ये लो पैसे। कितना पैसा है? अरे 410 रुपये बस? ये भी पैसा बहुत है। कल शाम तक आता हूँ गंगा जल लेकर काशी से। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बेटा आ गए, गंगा जल लाया। ऐसा है कि रास्ते में एक प्यासा मिल गया था और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं पूरा गंगा जल उसी को पिला दिया। मैं कल फिर जाऊंगा काशी, आपका गंगा जल लाकर आपको दे दूंगा। बिल्कुल ही बनारस नहीं गया, बीच रास्ते से लौटा, केवल झूठ बोल रहा है। देखिए इस झूले में क्या है। अरे इतना पैसा, ये पैसा कहाँ से आया? पैसा? अरे कहाँ पैसा है? अरे इस झूले में इतना सारा पैसा? अरे पिताजी, जब मैं कांवड़ यात्रा संपन्न करके वापस घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते मुझे जो भिखारी मिला था वो पानी के लिए बार बार जिद कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जैसे उसको गंगा जल पिलाया, गंगा जल पिलाने के बाद उसने मुझे ये झोला पकड़ाया और झोला पकड़ाने के बाद वो गायब हो गया। अरे मूर्ख, वो भिखारी नहीं थे, साक्षात महादेव जी थे। अब तुझे पता लगा महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। हाँ पिताजी, मुझे भरोसा हो गया। हर हर महादेव।